नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है स्पाइस जेट लिमिटेड। स्पाइस जेट का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 78 रुपीज़ 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 6 रुपीज़ 90 पैसे ये अप चल रहा था। अगर आप इसका डे का हाई देखें तो ये 79 रुपीज़ 40 पैसे होता है, लो होता है 71 रुपीज़ 50 पैसे। 52 वीक का इसका हाई है 108 रुपीज़ और लो है 54 रुपीज़ 75 पैसे। लगभग 2 करोड़ 82 लाख 25,721 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। अगर फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप इसका 4,285 करोड़ है। पी रेशियो इस पर नहीं दिखाया जा रहा है दोस्तों। इंडस्ट्रियल पी रेशियो माइनस में है 10.23। मतलब जो एविएशन सेक्टर की जो इनकी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं प्रॉफिट के मामले में। आरओआई रेट नहीं दिखाया गया। अर्निंग पर शेयर माइनस में है 27, तो -27.04। मतलब ये कंपनी नुकसान में है, इसी कारण आरओआई रेट जो है नहीं दिखाया गया। आरओआई जो है प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो जब प्रॉफिट में नहीं है तो डिविडेंड देने का सवाल नहीं उठता। बुक वैल्यू भी शेयर का माइनस में है -43.34। तो इंडिकेटर वाइज टेक्निकली ये कंपनी काफ़ी कमजोर है। अगर आप फाइनेंशियल्स पर नजर डालें, रेवेन्यू का चार्ट देखें तो इसमें घटत और बढ़त दोनों देखने को मिलती है। जून 2020 में कंपनी का शुद्ध रेवेन्यू था 521 करोड़ का। सितंबर 20 में ये बढ़ के 1071 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर 2020 में ये बढ़कर 1692 करोड़ तक पहुंच गया था। मार्च 2021 में हाईएस्ट रेवेन्यू दर्ज हुई 1888 करोड़ का। और जून 2021 में फिर से रेवेन्यू गिरा और ये सीमित रह गया 1125 करोड़ तक। प्रॉफिट का चार्ट देखें तो ये पूरा माइनस में है, कंपनी लॉस में चल रही है। जून 2020 में कंपनी का शुद्ध जो नुकसान था वो था 601 करोड़ का। उसके बाद नुकसान था सितंबर में 106 करोड़ का। दिसंबर 2020 में 66 करोड़ का। मार्च 2021 में नुकसान हुआ 257 करोड़ का। और जून 2021 में हाईएस्ट नुकसान जो दर्ज किया गया था वो 731 करोड़ का था। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी कंपनी जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सितंबर 2020 में कंपनी का जो नेटवर्थ था वो माइनस में था 2287 करोड़ का, जो कि बढ़ गया मार्च 2021 में। और जो नेटवर्थ जो माइनस में था उसका आंकड़ा बढ़कर 2604 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये जो माइनस के साइड ये बड़ा है वो ये बताता है कि कंपनी का जो कर्ज है या देनदारी वो बड़ी है। तो जो उनके पास कैश अमाउंट है या जो असेट है उसके मुकाबले इनकी देनदारी ज़्यादा हो गई है। कंपनी के बारे में बात करें तो एविएशन सेक्टर की कंपनी है। एलसीसी लो कॉस्ट कैरियर है और ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो है वो ये इनका मुख्य जो है बिजनेस का सेगमेंट है। और इंडिया के अलावा ये अदर जो ग्लोबली जो है वहाँ भी ये ऑपरेट करते हैं। ये ब्रांड नेम स्पाइस जेट के नाम से ये जो है ऑपरेट करते हैं। कंपनी जो है काफ़ी प्रकार के जो इनके जो एविएशन सेक्टर में जो इनका बिजनेस है इसमें काफ़ी प्रकार का एड ऑन सर्विसेज देती है, जैसे स्पाइस केस, स्पाइस क्लब, स्पाइस मैक्स, हॉट मिल और स्पाइस के टॉप अप, प्रायोरिटी इन चेक इन, स्पाइस स्टॉक और ट्रैक स्पाइस स्टॉक रिक्वेस्ट, बैग आउट फर्स्ट, कैरी मोर ऑन बोर्ड, फ्लाई फॉर श्योर, स्पाइस लाउंज, माई फ्लेक्सी प्लान इत्यादि इत्यादि। ये सारी जो है इनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन से जो एवियोनिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इनकी सर्विसेज है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके मिस्टर अजय सिंह हैं। फाउंडेशन जो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 59.46% शेयर है। रिटेल और अदर्स के पास 38.42% शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का निवेश 1.18% का है। म्यूचुअल फंड में 0.94% की भागीदारी है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आगे इस शेयर में क्या करना चाहिए। अगर ऑनलाइन यूजर्स की हम राय देखें तो बाय की सलाह 11% दे रहे हैं, होल्ड की सलाह 44% और सेल की सलाह 44% दे रहे हैं। तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो इस शेयर के बाय के पक्ष में कोई भी नहीं है। इस लेवल पे कोई नहीं कह रहा है बाय कीजिए, लेकिन हाँ अगर आपने लेके रखा है तो होल्ड करने की सलाह जरूर लोग दे रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि आप सेल करके निकल जाइए। तो अभी ये शेयर जो है 78 रुपीज़ 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये शेयर जो है लगभग 100 रुपीज़ से 106 रुपीज़ से, जो कि ये दिसंबर 2020 में था, उससे ये काफ़ी गिरा और गिरने के बाद ये 60 रुपीज़ तक पहुंचा। उसके बाद हल्की सी इसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई और लगभग 80 रुपीज़ का इसने आंकड़ा जो है टच किया था। इसका 50 जो 2 वीक का हाई था वो 108 रुपीज़ था, जहाँ से इसका फॉल चालू हुआ था और 60 रुपीज़ तक आ गया था। तो देखिए दोस्तों अब ये 78 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और
इसको जो सपोर्ट है वो 60 रुपीज़ पे है। 60 रुपीज़ पे इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 60 का लेवल टूटा तो ये 45 पे जाएगा, 45 का लेवल टूटा तो ये सीधा 30 पे जाएगा। तो 60 से इसने बाउंस बैक किया है और ये ऊपर की ओर अभी आया है। तो अभी क्या हो सकता है, 78 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। 80 रुपये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये फिर नीचे आ जाएगा। और नीचे आने का कारण क्या है, कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, ये लॉस बना रही है और देनदारी इसकी बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर है उसको करने के लिए लगभग 570 करोड़ रुपीज़ की आवश्यकता है, जिसको जो इसके प्रमोटर हैं अजय सिंह ने, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इतना पैसा नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल इसमें नहीं लगा सकते और कोई इसको फाइनेंशियली जो है इंजेक्ट जो है जिंदा नहीं कर सकते। इसमें 570 करोड़ का इंजेक्शन वो नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा समस्या है इस स्पाइस जेट के साथ। स्पाइस जेट को चाहिए कंपनियों से, जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, उनसे बैंकों से लोन चाहिए, जो उनको मिल नहीं रहा है। एक चीज़ और है जो एक इश्यू स्पाइस जेट के साथ है, वो ये है कि डी हेवीलैंड करके एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कनाडा बेस्ड, तो उन्होंने 42.9 मिलियन यूएसडी का 42.9 मिलियन यूएसडी डॉलर का जो कहते हैं क्लेम किया है, पेनल्टी जो है मांगी है स्पाइस जेट से। तो उन्होंने क्यों मांगी है, 25 टर्बोप्रॉप का सौदा हुआ था स्पाइस जेट के साथ, जिसमें से 5 जो है स्पाइस जेट ने लिया और प्री पेमेंट में इन्होंने जो इनकी तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है, प्री पेमेंट इन्होंने नहीं किया। तो उसके चलते, जो क्लॉजेस के चलते इन्होंने ये ट्रिब्यूनल में गए, जो फॉरेन की जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे, और वहाँ से इन्होंने केस जीता और क्षतिपूर्ति का जो दावा इन्होंने किया था तो वो इनके फेवर में आया है डी हेविलैंड के, और स्पाइस जेट को देना है। तो स्पाइस जेट ने लगभग 60 दिनों का समय मांगा था पैसा देने के लिए, वो पेनल्टी चुकाने के लिए। बाद में डी हेविलैंड उस सेम जो वर्डिक्ट को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट पे भी आई और उस बेस पे उन्होंने फिर से एक नया ऑर्डर मांगा कि स्पाइस जेट को पैसे देने के लिए बाध्य किया जाए। तो स्पाइस जेट जो है देनदार है दोस्तों लगभग 42.9 मिलियन यूएसडी डॉलर की, जो उनको चुकाना है। इसके अलावा इनकी और भी देनदारी है और वो टोटल मिला के जो है कंपनी लॉस में चल रही है। इस कारण से इनका जो नेटवर्थ है वो माइनस में है। अगर आप देखें मार्च 2020 में तो कंपनी का नेटवर्थ -2604 करोड़ का है। तो ये बताता है कि क्या हो रहा है। और 2020 में 10.6 बिलियन का जो है ये कर्ज में डूबे हुए थे, 10.6 बिलियन का, जो 2021 तक आते आते बढ़ गया। बेटा रेशियो इसका कुछ खास नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत पुअर है, बताने लायक नहीं है। अगर हम टेक्निकली अगर हम देखें तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूं, आरओआई रेट नहीं बताया जा रहा है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, अर्निंग पर शेयर माइनस में है, डिविडेंड ये दे नहीं रही है, पी रेशियो कुछ है नहीं क्योंकि प्रॉफिट कुछ है ही नहीं रहा है, बुक वैल्यू भी माइनस में है। तो ये सब जो है प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सब बता रहा है कि कंपनी जो है वो भयंकर तरीके से घाटे में चल रही है। तो इस शेयर को 78 रुपीज़ 15 पैसे पे अभी ट्रेड कर रही है। 6 रुपये 90 पैसे का इसने उछाल लिया है। उसमें अगर आप लालच में आके खरीदते हैं तो बेवकूफ़ी करेंगे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, बिल्कुल ये मूर्खता है। हाँ, लेकिन अगर तो हमारा रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बाय मत कीजिए, 100% बाय मत कीजिए। इस शेयर पे पैसा लगाना अभी के डेट में बेवकूफ़ी है। आपको वेट एंड वॉच की नीति अपनानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, शेयर को गिर जाने देखिए। हालांकि अगर ये 60 तक आता है और 60 रुपए के ऊपर में अगर आप खरीदते हैं तो ठीक रहेगा। अगर उससे और नीचे चला जाता है, 45 के नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन अगर आप 45 अबव पे आप बाय करते हैं किसी भी लेवल पे तो भी आपके लिए ये लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये बात सही है कि कंपनी नुकसान में है, बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन रेवेन्यू अर्जित कर रही है, मतलब जो है इनका काम चल रहा है। और अगर इनको कहीं से लोन मिल जाता है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, तो बहुत संभावना है कि इसको प्राणदान मिल जाए और कंपनी फिर से जो है ये बिल्कुल हवा में उड़े, बिल्कुल इसको नए विंग्स मिल जाए। तो ये संभव हो सकता है। देखिए शेयर मार्केट में क्या है, हम बिल्कुल भी किसी कंपनी को मुर्दा नहीं मान सकते, तो वो ये हो सकता है। लेकिन आप अगर ऊपरी लेवल पे बाय करके बैठेंगे तो आपको नुकसान ही होना है, क्योंकि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, वो कब होगा कोई नहीं जानता। अभी तो ये कंपनी माइनस में है और अभी का वर्डिक्ट है कि इसको नहीं खरीदना है, किसी भी हालत में नहीं खरीदना है। और अगर आपने निचले लेवल में बाय करके रखा है और अभी आप प्रॉफिट में है तो बेच के निकल जाइए, बिल्कुल सीरीज बात है। वही ऑनलाइन यूजर्स भी कह रहे हैं 44% सेल एंड गो। तो आपको हमारा रिकमेंडेशन है कि बाय करना है तो 60 के लेवल पे बाय कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, और अगर वो लेवल टूटता है तो 45 अबव पे बाय कीजिए, अदरवाइज बाय मत कीजिए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।